Hi guys, I'm back with another session. That is part three of the last series of the DPSP. Then you can complete your DPSP series from this video. ये लास्ट सीरीज़ है आपकी. आप यहाँ से पूरा कवर कर सकते हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर वेलफेयर ऑफ द वर्कर. इनमें से कौन सी स्टेट पॉलिसी है जो वेलफेयर ऑफ वर्कर के लिए काम करती है. प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि एक हाथ में एक पूरी वेल्थ ना दी जाए और मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को प्रिवेंट किया जाए. इक्वल पे मिले इक्वल वर्क और मैन और वुमेन को. देयर शुड बी अ इक्वलिटी ऑफ वेजेस. देयर शुड बी अ इक्वलिटी ऑफ वेजेस. ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ. ऑफ वेजेस और सिक्योरिंग अ लाइफ वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हम पढ़ चुके हैं कि स्टेट को एक लिविंग वेजेस मेंटेन करने चाहिए और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मेंटेन करना चाहिए. हेल्थ प्रमोट करनी चाहिए, हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रमोट करना चाहिए. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, ये आपको आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट में मिलेगा. तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा. ये आपको फंडामेंटल राइट में होना है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ. फंडामेंटल राइट देखिए, आप वहाँ से आपको मिलेगा. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ डीपीएसपी का पार्ट है, आप जानते हैं आर्टिकल का. और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर वुमेन, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है. और लिविंग वेजेस को सिक्योर करना और डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का, ये भी डीपीएस पे पार्ट है. मैं पढ़ा चुका हूँ. आप मेरी वीडियोस देखें, आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे अगर मेरे आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी हैं. तो दिक्कत ये है कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. मैंने सारे प्रिंसिपल करा चुका हूँ. सोशलिस्ट प्रिंसिपल करा चुका हूँ, गांधीन प्रिंसिपल करा चुका हूँ, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल करा चुका हूँ. आप वहाँ से देखिए, वहाँ से आप सारा काम कर पाएंगे. आंसर हो गया ये. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन गांधी आइडियोलॉजी. इनमें से कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी है जो गांधी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है. तो गांधी जी ने कहा था कि कॉटेज इंडस्ट्री को आप प्रमोट करो, विलेज पंचायत बनाओ. आर्टिकल 40 में पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करो, ड्रग्स को प्रोहिबिट करो जो हेल्थ के लिए इंजीरियस हैं. बिल्कुल सही बात है. पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. काउस को रोको काटने से, स्लॉटर ऑफ काउस को रोको जो मिल्च वगैरह है ब्रीड्स को इम्प्रूव कर सकें. तीसरा भी स्टेटमेंट सही है. यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की थी. यूनिफॉर्म सिविल कोड का लिबरल लोगों ने बात की आर्टिकल 44 में, कि एक सेम लॉ रहना चाहिए पूरी कंट्री में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है. ये तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि किस पे बेस्ड है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल बेस्ड है. आप ध्यान दीजिए कि 86 अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ से सही हो सकते हैं. आर्टिकल 21 में इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट एजुकेशन. बिल्कुल 21 ए मैं फंडामेंटल राइट में पढ़ा चुका हूँ कि राइट टू एजुकेशन है. तो बिल्कुल सही बात है. आर्टिकल 45 अमेंडेड की करके ही चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन चिल्ड्रन लेके आए थे. बिल्कुल सही बात. इन्हें ये आर्टिकल 45 जो है ये गलत है, कि अब जो ऑब्लिगेशन नहीं लगाता स्टेट के ऊपर कि आप ज़रूरी करो. तो नो चेंजेस. हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये सिटीजन्स की ड्यूटी है. जैसे आप मैं आप देख सकते हो कि आर्टिकल 15A में एक क्लॉज जोड़ा गया है और के क्लॉज जोड़ा गया है. उसमें गार्जियन अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना चाहिए कि उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं एज अ गार्जियन. तो जब तक कि वो कब एज 6 से एज 49 ईयर के ना हो जाए तब तक. तो इस एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कुछ चेंज आए जिसमें जे और के क्लॉज जोड़े गए. तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि देयर इज़ अ सम चेंजेस वर एडेड इनटू फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो स्टेटमेंट सही हो जाता अगर यहाँ पे नो नहीं होता. अभी गलत है. आर्टिकल 45 अमेंडमेंट स्टेट प्रोवाइड ऑब्लिगेशन टू स्टेट. कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाला. इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का प्रोविज़न दिया है कि जो बिलो 6 ईयर है तो उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए, और बिलो एज 6 है तो उनको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए. तो ये ऑब्लिगेशन तो बिल्कुल नहीं डालता. अगर ये स्टेट अगर यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं होता सही हो जाता है. तो एक ही करेक्ट है ए.
ये बात आप ध्यान रखना कि इसने फंडामेंटल 86 अमेंडमेंट ने कुछ चेंजेस फंडामेंटल ड्यूटी में भी किए। कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सॉल्टिसिंग कमेटी आप जानते ही हो, इनका तो कॉन्ट्रिडिक्शन रहा ही है, कंट्रीब्यूशन रहा है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, 2 वर एडेड लेटर नो। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पर एक ऐड हुई है बस, मोर फंडामेंटल ड्यूटी, और वो किससे ऐड हुई है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। 42 अमेंडमेंट एक्ट से हमारे में पार्ट 4 ए जुड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 4 ए जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51 ए। उसके बाद एक और ड्यूटी ऐड की गई, 2 ऐड नहीं की गई, तो इसलिए एक करेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि जो इनमें से कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी ऐसी है जो कि ओरिजिनल लिस्ट में ऐड की गई है, ओरिजिनल लिस्ट में ऐड की गई है। तो ओरिजिनल लिस्ट आर्टिकल 39 ए जो कहता है कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, बिल्कुल सही बात है सर। प्रोटेक्ट इम्प्रूव सेफ गार्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल सही बात है कि एनवायरमेंट की हमने फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी होंगी। लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। चौथा, इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने काम किया ही है। तो ये 3 जो है, 1, 2 और 4, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्री लीगल एड का प्रोविजन है 39 में। 39 में अपॉर्चुनिटी, हेल्थ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है 43 ए में, इम्प्रूव एनवायरनमेंट है 48 ए में। ये भारत 42 अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं, है ना। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आउटसाइड पार्ट 4। पार्ट 4 थे, आपको बता दूं मैं, हिंदी लैंग्वेज जो बाहर से आई हैं वो पार्ट 4 में एडिट नहीं थी, बाहर से जोड़ी गई हैं डीपीएसपी में। वो कौन कौन सी है? प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। रेगुलर इलेक्शन की तो कहीं बात नहीं की गई। प्रमोट एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको पता ही है 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। तो ये 2, 3, 1 और 3 ये बाहर से जोड़ी गई हैं, बाकी सब ये गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, 2 और 4। अब कौन कौन सी बाहर से जोड़ी गई हैं ये आप देख लीजिए। तो क्लेम ऑफ SC/ST सर्विसेज, आर्टिकल 335, ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो माइनॉरिटीज़ हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, वो फ्रीली दे सकते हैं माइनॉरिटीज़। अपने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, वो एजुकेशन अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपनी मदर टंग में प्रोवाइड करा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये भी आर्टिकल 351 में, पार्ट 12 में। तो अब जैसे जानते हैं ये 3 जो है आपको बाहर से मिलेंगी। आगे चलते हैं दोस्त। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नेचर आइडियल ऑफ द स्टेट। डायरेक्टिव का नेचर क्या है कि वो आइडियल्स हैं स्टेट के लिए, उन्होंने कैसे पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए स्टेट को, ये सब बताते हैं डायरेक्टिव। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शेपिंग, बिल्कुल वो शेप करने में मदद करते हैं कि पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए स्टेट को। बिल्कुल दूसरा, नॉन जस्टिफिकेबल राइट है सिटीजन का, बिल्कुल आप वॉयलेट होने पर कोर्ट नहीं जा सकते। तो तीनों सही हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़िए आगे। आगे चलते हैं मित्र। थो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एनफोर्सेबल एनी कोर्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट से, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो फंडामेंटल हैं गवर्नेंस के। ये आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आप देखिए। मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट अगर वर्सेस डीपीएसपी हो जाए, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, तो फंडामेंटल राइट को सुप्रीमेसी मिलेगी डीपीएसपी के ऊपर। पर कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन ये हैं कि जो बी और सी जो क्लॉज हैं आर्टिकल 39 के, बी और सी क्लॉज हैं, उनको सुप्रीमेसी मिलेगी आर्टिकल 40 और 19 के ऊपर। जो फंडामेंटल राइट है उनके ऊपर सुप्रीमेसी मिल जाएगी। ये जो है कुछ एक्सेप्शन है। जो प्राइमेसी सुप्रीमेसी जो दी जाएगी वो आर्टिकल 39 को दी जाएगी ओवर 40 और 19 के बीच में। जैसे कि आपको बता दूं कि एक्सटेंसिव डिक्लेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, एक केस हुआ था मिनर्वा मिल केस, उसमें बताया गया था कि
डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमेशा सबऑर्डिनेट करेंगी फंडामेंटल राइट को, पर कुछ आर्टिकल को छोड़ के, जैसे 14 और 19 को, जो 14 और 19 आर्टिकल रहेगा वो सबऑर्डिनेट रहेगा आर्टिकल 39 के क्लॉज के नीचे। आपको मैं बता दूं कि जब जब फंडामेंटल राइट और वर्सेस डीपीएसपी होगा तो सुप्रीमेसी जिसको मिलेगी ना वो फंडामेंटल राइट को मिलेगी। सुप्रीमेसी was given to FR except आर्टिकल 14 और 19। इनको सुप्रीमेसी नहीं मिलेगी। अगर ये 14 और 19 को सुप्रीमेसी क्यों, इनकी सुप्रीमेसी जो है आर्टिकल 39 ने ले ली। आर्टिकल 39 का क्लॉज बी और सी, इनको सुप्रीमेसी होगी आर्टिकल 40 और 19 में। बाकी केसेस में फंडामेंटल राइट ही सुप्रीम रहेंगे। आज की डीपीएसपी के मैंने सारे तीनों पार्ट जो हैं क्वेश्चन सीरीज़ के कंप्लीट करा दिए हैं। पूरी डीपीएसपी कंप्लीट हो चुकी है। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और अपने जो है मेरे जो पुराने सेशन उनसे आप नोट्स बनाइए। तो पॉलिटी का आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो आप, वहाँ पे गलत नहीं होगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे गलत नहीं होगा। आप यहाँ से पढ़िए आराम से और नोट्स बनाइए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस।